इंतहाई अदब व एहतराम के साथ बड़े खुलूस व मोहब्बत के साथ सलाम व आदाब पेश करता हूँ और सदर अली वक़ार से इजाज़त चाहता हूँ कि वह आज के मुशायरे की कार्रवाई को शुरू करने की इजाज़त मरहमत फरमाएं। पोइट्री नाइट कुल हिंद मुशायरा अवार्ड सेरेमनी का ये मुशायरा है और इस मुशायरे में हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबों और शहरों से यहाँ शोरा इकराम की मौजूदगी, जमील असगर की ये कोशिश, मोहतरम फजलुर रहमान साहब की सदारत, तकवीम आज़मी उर्फ भुट्टू भाई की सरपरस्ती और हमारे मेहमानान में एम.ए. हुसैन साहब, डॉक्टर सैयद आबिद साहब, अलीम खान साहब, अशफाक खान साहब, मिराज खान साहब, आसिफ खान साहब, कुतुबुल्लाह भाई, दीगर मुअज़्ज़िज़ीन, इस अवार्ड सेरेमनी के सिलसिले में इंडस्ट्री से जितने लोग यहाँ तशरीफ लाए हैं उन सबका भी मैं मशहूर हूँ और सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। एक नाम अल्तमश अब्बास ने मुझे बताया, रफीक राजा साहब का, सरगम खान साहिबा को मैं बखूबी जानता हूँ और जिनको नहीं भी जानता हूँ तो मैं समझता हूँ कि अगले आधे एक घंटे में सबको जान भी जाऊंगा, इसलिए अभी फिलहाल जो जानने का वक्त है उसको मैं बचाता हूं ताकि जल्दी से बातचीत शुरू की जाए। मुशायरों में एक जमाने से बड़े बड़े मुशायरों का हिस्सा होने का नसीब मुझे मिला और अल्लाह का करम रहा कि हिंदुस्तान के बड़े बड़े मुशायरों का हिस्सा रहा। हिंदुस्तान से बाहर तकरीबन 15 से 20 मुल्कों में जाने का मौका मिला। एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे नाम पर आया, दुनिया के सबसे बड़े लगातार चलने वाले मुशायरे की निजामत जो 102 घंटे 23 मिनट तक लगातार चला, उसकी निजामत का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे नाम पर आया। ये सारे काम हुए, लेकिन जैसा कि अभी भाई असद बस्तवी कह रहे थे कि मुझे बड़ी हैरत हुई कि नदीम भाई का नाम जमील ने शायद ऐसे ही छाप दिया है। ऐसा नहीं है। जिंदगी में बहुत सारे काम होते हैं, कारोबार के लिए बहुत सारे काम होते हैं, अपना शौक पूरा करने के लिए, लेकिन बहुत सारे काम होते हैं रिश्तों को निभाने के लिए। जमील असगर ने मुझसे सिर्फ इतना कहा था कि नदीम भाई मैं एक छोटा सा एक प्रोग्राम कर रहा हूँ, अगर आप इसमें आ जाएंगे तो इससे मेरा हौसला बढ़ जाएगा। तो मैंने कहा कि अगर मेरे पास वक्त हुआ तो मैं जरूर आऊंगा और अल्लाह गवाह है, मैं पूरी ईमानदारी के साथ बता रहा हूँ कि बगैर किसी मुतालबे के, बगैर कोई मामला तय किए हुए यहाँ तक आ गया हूँ। जमील असगर क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये जाने, बहरहाल मैं अपना काम पूरी तरह से करना चाहता हूँ। अब आप लोग भी मुझे इजाजत दे दें तो मैं इस सफर का आगाज। मेरी आदत है कि मैं इन चंद मिसरों के साथ जो मेरी अकीदत के साथ जुड़े हुए हैं, इनसे अक्सर मुशायरों की शुरुआत करता हूँ। जो लोग सोशल मीडिया के जरिए मुझे पहचानते हैं या टेलीविजन चैनलों पर जिन्होंने मुझे सुना है, वो जानते हैं कि ये मेरी अकीदत का मामला है कि मैं इन चंद मिसरों के साथ मुशायरे का आगाज करता हूँ। खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूँ, तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमतों पर नाज करता हूँ, फकत तेरी मदद और इस्ताअनत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूँ। हज़रात गिरामी, ये खूबसूरत सी महफिल है। आज की रात जो 1-2 घंटे हम साथ साथ सफर करेंगे, इसमें बहुत सारी बातें मोहब्बतों की होंगी, बहुत सारी बातें दिलों को जोड़ने की होंगी, बहुत सारी बातें मोहब्बतों में मिलने बिछड़ने की होंगी। ये सारी बातों को कहीं न कहीं से शुरू करना है, लेकिन मुझे मालूम है कि मैं मुंबई में हूँ, इंडस्ट्री के लोग मेरे सामने बैठे हैं, तो मुझे ये कहना चाहिए सबसे पहले कि तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा ना लगे, तुम्हारे बस में अगर हो तो भूल जाओ मुझे, तुम्हें भुलाने में शायद मुझे जमाना लगे। तो ये अब इस सफर का आगाज करना है, इसलिए बहुत ज्यादा देर बातचीत ना करके सिर्फ एक शेर आप सबकी नजर करता हूं। दुनिया के तमाम मसाइल का हल, दुनिया के तमाम जख्मों की दवा सिर्फ एक लफ्ज में छुपी हुई है और वो लफ्ज मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं। इलाज अपना कराते फिर रहे हो जाने किस किस से, मोहब्बत करके देखो ना, मोहब्बत क्यों नहीं करते।
इलाज अपना कराते फिर रहे हो जाने किस किस से, मोहब्बत करके देखो ना, मोहब्बत क्यों नहीं करते। हजरात गिरामी, मोहब्बतों से ही मामले बनते हैं। चरागों के सफर में तबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। तो आइए थोड़ी देर हम मोहब्बतों के साथ इस खूबसूरत से हॉल में बैठकर एक दूसरे के दिलों को करीब से समझने की कोशिश करें।